हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 12 मार्च। प्रतिदिन की तरह आज भी सुबह सुबह आप लोग के लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। आज का पहला प्रश्न है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड। याद रखिएगा, सरहुल फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया था। सरहुल फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया था 11 अप्रैल को। याद रखिएगा, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में आदिवासी परिवार में मनाया जाता है जो पर्यावरण को रखा जाता है, पर्यावरण के संरक्षण को बात किया जाता है। याद रखें, पेड़ पौधे के संरक्षण का बात किया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन से स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा। इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा। पहले समझ लेते हैं हुनूर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स किसके आधार पर निकाला जाता है। तो देखिए जिस किसी स्टार्टअप का 1 बिलियन किसी स्टार्टअप का वैल्यू 1 बिलियन या 8200 करोड़ हो जाए, 1 बिलियन या 8200 करोड़ हो जाए, जो पहले हो वो मतलब हुनूर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंतर्गत आ जाता है। याद रखिएगा। तो पहला क्या है? तो पहला देश कौन है? हुनूर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार पहले स्थान पे कौन है? यूएसए अमेरिका। दूसरे स्थान पे चीन। तीसरे स्थान पे भारत। चौथे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा, चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुंचाने में पहला जिला कौन बना है? तो ऑप्शन है महोबा उत्तर प्रदेश, कुड्डालोर तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु, मेरठ उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? नीलगिरी तमिलनाडु। लगभग में वहाँ शायद 85% के आसपास घरों में पूरा नल से जल जाता है। भारत 2019 में यह योजना आया था, हर घर नल। याद रखें, 2019 में योजना आया था। 2019 में योजना आया था जल मंत्रालय के अंतर्गत। याद रखिएगा, इसमें दूसरे स्थान पे कौन है? महोबा के उत्तर प्रदेश। तीसरे स्थान पे कुड्डालोर तमिलनाडु। चौथे स्थान पे मेरठ उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, पहले स्थान पे कौन है? नीलगिरी तमिलनाडु। दूसरे स्थान पे महोबा उत्तर प्रदेश। तीसरे स्थान पे कुड्डालोर तमिलनाडु। चौथे स्थान पे मेरठ उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को अंतरिक्ष मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। देखिए, 12 अप्रैल 1961 को हम रूस के नाम नहीं बताते इतना। विश्व का सबसे पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था वो रूस के 12 अप्रैल 1961 में गए थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उनका नाम क्या था? जल्द कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। हम देखना चाहते हैं किनका सही होता है। तो याद रखिएगा, 12 अप्रैल 1961 को वो रूस के व्यक्ति, उनका आप लोग नाम बताएंगे, वो अंतरिक्ष में गए थे। याद रखिएगा। चंद्रमा पे जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अच्छा, नील आर्मस्ट्रांग के साथ
कि 2 लोग और गए थे, उनका नाम जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा पे उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और उनके साथ जो 2 लोग गए थे उनका नाम जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है जैन धर्म गुरु लुकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, कनाडा, रूस। इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। याद रखिएगा जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि उनके समाज कल्याण के लिए ये पुरस्कार मिला है। याद रखेगा। ये अहिंसा और विश्व शांति का बात करते हैं। याद रखेगा। अगला प्रश्न भारत के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा झारखंड। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड। पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का 2024-25 का आयोजन झारखंड में किया गया है। 30 अप्रैल से पहली बार 30 अप्रैल झारखंड के रांची में 30 अप्रैल से 7 मई तक पहला चरण, 30 अप्रैल से 7 मई तक 2 चरणों में यह आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भारत के साथ कौन सहयोग करेगा? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन। इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोपीय यूनियन। इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोपीय यूनियन। याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग है, इसमें भारत के साथ यूरोपीय यूनियन मदद करेगा, सहयोग करेगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न होम्योपैथिक संगोष्ठी का मतलब सम्मेलन, सेमिनार। याद रखिएगा, सेमिनार। होम्योपैथिक सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा होम्योपैथिक सेमिनार का आयोजन ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, भोपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। आप लोगों के लिए हमारे करंट अफेयर्स में बताया गया था 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। तो 10 अप्रैल को इनका सेमिनार किया गया था, जिसका उद्घाटन कौन किए थे? तो हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अभी तक आप लोग जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें बाई चांस ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें लेखक या पुस्तक का नाम नहीं पूछता होगा। इसलिए हम आप लोग को एग्जाम को एनालिसिस करते हुए उसके बेस पे करंट अफेयर्स लाते रहते हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग के देखने को मिले ऐसा करंट अफेयर्स। तो अगर अभी तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं चैनल को लाइक से सपोर्ट हमें नहीं कीजिएगा तो हमें डीमोटिवेशन होगा तो चाहते हुए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमें हमेशा सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम लोग भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाए, प्रतिदिन और बेहतर से बेहतर कुछ करने का प्रयास करें, जो आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प देखने को मिलेगा, सहयोग देखने को मिलेगा। चलिए आगे आज का अगला प्रश्न आई कैन कोच, यहाँ कोच होगा, सॉरी पुस्तक के जगह पे यहाँ पे क्या होगा? आई कैन कोच। याद रखिएगा, आई कैन कोच पुस्तक के लेखक कौन है? जिन्हें हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर एम.ए. हसन, जयदीप मुखर्जिया, सलमान रुश्दी, सिद्धार्थ राजशेखर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ राजशेखर। याद रखिएगा, सिद्धार्थ राजशेखर। देखिए आई कैन कोच में इनमें कोच के बारे में, कोच को प्रेरित किया गया है, जो ट्रेनिंग देते हैं उनको बारे में मतलब क्या बोलते हैं, वर्णन किया गया है। याद रखिएगा।
प्रेरित किया गया है। आज का लास्ट प्रश्न, जो मेरे प्रतिदिन के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, हम प्रतिदिन 10 प्रश्न, कितना 10 प्रश्न लाते हैं, उनसे 50 प्लस प्रश्न करेंट अफेयर्स का प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग अभी तक पढ़े हैं, देखते होंगे एक से एक प्रश्न से कई प्रश्न रिलेट करते रहते हैं, ताकि आप लोग को एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, इससे बाहर ना आए। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न, अभी भी एक बार लास्ट प्रयास, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए लास्ट प्रश्न, किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है एनटीपीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी प्राइवेट लिमिटेड, टाटा सॉन्स, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनटीपीसी लिमिटेड। याद रखिएगा, यह विद्युत का सबसे बड़ा कंपनी है, विद्युत क्षेत्र का सबसे बड़ा कंपनी है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा कंपनी विद्युत क्षेत्र का एनटीपीसी है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।